all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्सवेन पीसीआर, ट्रेंड साइकिल और इंडिया वीक से डेटा को चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस। सबसे पहले तो आपको यहाँ दिखेगा कि 29,448 पे क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की और 3 दिसंबर की क्लोजिंग ये है। आज वीकली एक्सपायरी थी तो इस वजह से हम लोग अब 10 दिसंबर की एक्सपायरी की बात करेंगे और अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज आपकी होती है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक जो होता है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक जो होता है वो हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो आइए इसके लिए हम इस कॉलम से होकर गुजरेंगे और देखेंगे कि इधर हमें करीब 6,10,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा और एडिशन भी अगर हमें देखें तो करीब 3,34,000 का एडिशन है, स्ट्राइक है 30,000। तो ये एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाला स्ट्राइक होगा जहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। थोड़ा सा और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 4,33,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ खड़ा है, एडिशन करीब 2,12,000 का यहाँ पे, स्ट्राइक है 31,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है जहाँ पे करीब 3,56,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 93,000 का है, स्ट्राइक है 29,500 का। दूसरी तरफ अगर गए और देखते हैं कि हमें कहाँ सपोर्ट मिल सकता है तो देखेंगे कि इस जगह पे हमारे पास करीब 5,08,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखें यहाँ एडिशन करीब 3,06,000 का है, स्ट्राइक है 28,000 का। तो जो हमारे पास हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 28,000 पे दिख रहा है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है 4,42,000 का ओपन इंटरेस्ट और एडिशन देखेंगे 2,10,000 का, स्ट्राइक है 27,500 का। तो ये दोनों सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होंगे अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो। लेकिन अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें इधर देखने को मिल सकता है जो 29,000 पे है, जहाँ पे करीब 3,98,000 का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन करीब 2.5 लाख के आसपास का है, स्ट्राइक है 29,000। तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर हम बात करें कि रेंज क्या होगा बैंक निफ्टी का, तो जो रेंज दिख रहा है वह अभी भी रेंज दिख रहा है 29,000 से लेके 30,000 के बीच का रेंज दिख रहा है। 29,000 से लेके 30,000 के बीच का रेंज दिख रहा है। पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो 29,500 आपका 29,500 पाइवट स्ट्राइक होगा, जिधर कॉल साइड में 3.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और पुट साइड में 3 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो इसके नीचे ये नेगेटिव होगा, बेयरिश होगा, इसके ऊपर होगा तो बुलिश होगा। अगर ऊपर रहेगा तो 29,700, 29,900 और 30,000 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे गया तो 29,300 और 29,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ एक और चीज़ आज देखने में आया है वह है कि आज जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जो एक वीकनेस को शो करता है। सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो वीकनेस शो कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी का पाइवट स्ट्राइक है वो अभी भी 29,500 पे रुका हुआ है और जो रेसिस्टेंस हैं वो भी रुके हुए हैं जहाँ के ऊपर थे वहीं पे। तो एक ही तरफ से हमारे पास केवल सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो वो हल्का सा वीकनेस वहाँ से हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आपने चेंज की बात करेंगे तो यहाँ में कॉल राइटिंग होते हुए दिखा है, इधर पुट राइटिंग होते हुए दिखा है। ये सिंपल
बता रहा है कि बैंक निफ्टी अभी रेंज में है। जब तक रेंज नहीं ब्रेक करता तब तक हमें किधर भी कोई अच्छा बड़ा सा मूव देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक इस रेंज में है तो छोटा दोनों तरफ मूव होता रहेगा। ये आपका बैंक निफ्टी के ऊपर OI बता रहे हैं। अब हम लोग बाकी और डेटा चेक करें, उसके पहले चलेंगे निफ्टी पे और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस को। आ गए हम लोग निफ्टी पे और सबसे पहले देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस। तो आपको दिखेगा 13,133 पे क्लोजिंग है। 3 दिसंबर की क्लोजिंग है और आज वीकली एक्सपायरी था, तो हम लोग 10 दिसंबर मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की अब हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। तो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आपकी हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस, और जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक आपको हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इस कॉलम से होके गुजरे तो देखेंगे हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस कॉलम से होकर गुजरेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखिए करीब 9,24,000 का आज हुआ है, तो 13,500 का ये स्ट्राइक है। तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट रेसिस्टेंस की सामना करना पड़ सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागे। तो थोड़ा ऊपर दे जाए तो देखेंगे करीब 14,50,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन करीब 9 लाख के आसपास का है और स्ट्राइक है 13,200 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागे। तो ये जो लेवल्स थे ये रेसिस्टेंस के काम करेंगे। अब दूसरी तरफ हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखें तो 17,78,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन यहाँ पे देखेंगे तो करीब 14 लाख का एडिशन, मतलब आज जितना एडिशन हुआ है, तो मतलब ये बता रहा है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट ये बना है 13,100 का। दूसरी तरफ अगर दूसरा सपोर्ट की बात करें तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। करीब 17 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 10 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है और वह स्ट्राइक है 13,000 का। तो 13,000 अपने आप में काफ़ी अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए है और 13,100 भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए है। और जो रेंज निकल के आ रहा है वो 13,100 से लेके 13,200 का रेंज निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए। और इसका फाइबर स्ट्राइक जो है वो 13,100 है, जहां कॉल साइड में आपको 12 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, पुट साइड में आपको 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्राइक है निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहा तो हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, 13,200 की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे फिसला तो 13,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और जब तक इस रेंज में रहेंगे तब तक हम लोग रेंज बाउंड मूवमेंट मिलता रहेगा। इस छोटे से रेंज में 13,100 और 13,200 के बीच ये जो छोटी रेंज है इसमें हमें मूवमेंट मिलता रहेगा। इधर अगर देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग होते हुए नज़र आ रहा है, इधर पुट राइटिंग होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल हमें वन साइडेड मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, कहीं भी रहेगा। अभी हम लोग दोनों तरफ मूव करते रहेंगे, एक रेंज में ही रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बात इसमें है निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी में नहीं थी, इसका सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। नेट चेंज की बात करेंगे तो इधर कॉल राइटिंग होते हुए दिखा है, इधर पुट राइटिंग होते हुए दिखा है। तो ये बता रहा है कि अभी निफ्टी रेंज में ही मूव करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही कॉल राइटर्स पुट राइटर्स थोड़े हावी दिख रहे हैं। दोनों ही इतनी आसानी से मार्केट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो एक अच्छा मूव हमें देखने को तभी मिलेगा जब निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करेगा, अदरवाइज दोनों तरफ का मूव हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर बाकी सब डेटा को चेक करने के लिए। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि ताकि आप भी चेक कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और सबसे पहले चेक करेंगे इंडिया विक्स के
डेटा को। इंडिया विक्स की बात करें तो करीब 4.5% स्लिप हुआ नीचे की तरफ, काफ़ी अच्छा है बुल्स के लिए। अभी ये 19 पे सस्टेन कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये भी एक साइन है कि मार्केट में अभी वीकनेस नहीं आई है। जब तक ये फॉल होता रहेगा ये स्ट्रेंथ को शो करेगा मार्केट का। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो मैक्स पेन की बात करेंगे तो ये जो मैक्स पेन है जो कल था बैंक निफ्टी का 29,500, वो आज भी है 29,500। तो ये बता रहा है कि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी कांस्टेंट है नीचे की, मतलब ये रेंज में है। और दूसरी तरफ अगर मैक्स पेन देखें आपका निफ्टी का तो 13,050 पे कल था, जो 13,100 पे आज हुआ है, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी शो कर रहा है। पीसीआर देखें तो भी रेंज वाला पीसीआर है और निफ्टी का भी थोड़ा सा नीचे की एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो देखिए ओवरऑल जो चीज़ दिख रहा है कि ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, नीचे आपको प्रत्येक डीप को बाई करना है, ये डेटा के ऊपर दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो आपको दिख रहा है वो दोनों रेंज में ही दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी में भी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बैंक निफ्टी की ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो लॉन्ग के बाद 2 शॉर्ट देखने को मिला है, तो ये वीकनेस शो कर रहा है। यही वीकनेस हमें ओपन इंटरेस्ट पे भी देखने को मिला था। तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमजोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में लॉन्ग शॉर्ट कवर के बाद लॉन्ग साइकिल देखने को मिला है, तो निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो कल ये देखना है कि निफ्टी की मजबूती क्या बैंक निफ्टी को ऊपर खींचता है या बैंक निफ्टी की वीकनेस निफ्टी को नीचे खींचता है। और जो स्ट्रेटेजी है रेंज में है, दोनों ही इंडेक्स रेंज में है, तो आपको नीचे बाई की और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ये ओवरऑल एनालिसिस है, होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।